अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है राबियाज़ फूडी व्लॉग्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चाइनीज़ कटलेट्स बनाने लगे हैं। उसके लिए ये हम लोगों ने सब्ज़ियां ली हैं, प्याज लिए हैं, आलूओं को बॉईल कर लिया है, गाजरें ली हैं, शिमला मिर्च ली है और अब हम लोग इनको काट लेंगे। प्याज़ों को काट लिया है हम लोगों ने बारीक। प्याज और लहसुन थे, लहसुन को काटा है पहले। अब हम लोग प्याज काट रहे हैं। इनको हम लोगों ने ऐसे बारीक चॉप करना है। आप लोग चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, हम लोगों ने छुरी से बारीक चॉप कर लिए हैं। अब शिमला मिर्च को ऐसे बारीक काट लेना है। बीज इसके निकाल देने हैं। शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लेना है हम लोगों ने। तो इसी तरह हम लोगों ने सारी शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है। बंद गोभी लिया है, इसको हम लोग इस तरह ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद के। ग्रेटर की मदद से हम लोगों ने सारी बंद गोभी को ग्रेट कर लिया है। अब गाजरों को भी हम लोग इस तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ये इस तरह हम लोगों ने सारी गाजरों को ग्रेट कर लेना है। सारी गाजरें हम लोगों ने ऐसे ग्रेट कर ली हैं। इनको भी एक साइड पे रख देंगे। तो सारी सब्जियां हमारी बारीक होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इनके कटलेट्स बनाने हैं। अब आलूओं को भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को भी हमने बारीक ग्रेट करना है। आप लोग इनको मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से। और हम लोगों ने ऐसे आलूओं को ग्रेट कर लेना है, सारे आलूओं को। ये आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब हम लोगों ने सब्ज़ धनिया लिया, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे सब्ज़ धनिया को। सब्ज़ धनिया भी हम लोगों ने बारीक चॉप कर लिया है। रमज़ान में ये वाले चाइनीज़ कटलेट्स बहुत मज़े के लगते हैं, तो बच्चों और बड़ों सबकी पसंद होते हैं। अफ्तार में ये बहुत हल्की नमक मिर्च के हमारे कटलेट्स बहुत मज़े के और हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमने मैक्रोनीज़ ली हैं। मैक्रोनीज़ को हम लोगों ने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के ऐसे हम लोगों ने नरम बॉईल किया है इन लोगों को। मैक्रोनियों को हम लोगों ने बॉईल कर लिया था और हमने मटरों को भी ऐसे नरम बॉईल किया है। अब मटरों को हम लोग ग्रेटर चॉपर की मदद से हम लोग ऐसे इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो मटर हमसे ज़्यादा नरम नहीं हुए, तो मैशर से मैश नहीं हो रहे अच्छी तरह, मोटे हैं थोड़े से। तो हम लोगों ने इसको जिसके साथ हम लोग नमक मिर्च कूनी डंडे में कूटते हैं, तो हमने उसके साथ इसको कूट लिया था डंडे की मदद से इस तरह से। क्योंकि हम लोगों ने मैशर को बहुत ज़्यादा मैश करने की कोशिश की तो ये मैश नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने डंडे से ऐसे इनको बारीक बारीक कूट लिया है परात में ही हल्का सा दबा दबा के। और मैक्रोनियों को थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे मैश किया है हल्का हल्का सा, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी आ जाए। मैक्रोनियों और मटर को हम लोगों ने अच्छी तरह मैश कर लेना है। तो इसमें हम लोगों ने जो आलू बॉईल किए हुए थे वो भी डाल देने हैं। ये देखिए हमने मैक्रोनियों को थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है ताकि थोड़ी सी स्टफिंग के अंदर नज़र आए।
तो आलू जो हमने मैश करके रखे हुए थे वो भी इसके अंदर मिक्स कर लिए। मैकरोनियाँ, आलू और मटरों को मिक्स करके, तो ये वाला मिक्सचर हम लोगों ने अलहदा से रख देना है। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हमने एक पैन में लिया है, घी लिया है थोड़ा सा, और उसमें हम लोगों ने प्याज, लहसुन जो सब्ज़ काटा हुआ था उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने आलू, मटर और मैकरोनियाँ हैं उनको फ्राई नहीं करना, वो वैसे ही हमने लोगों ने ठंडी इसमें मिक्स करनी है। तो लहसुन और प्याज को हम लोग हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन और प्याज हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं। इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काली मिर्च का डाला है और 1 चम्मच हम लोगों ने नमक का डाला है। नमक हम लोगों ने मैकरोनिया में भी डाला था और आलूओं में भी और मटरों में भी, उनको बॉईल किया था। 1 टेबलस्पून हम लोग साबुत ज़ीरे का डाल रहे हैं। तो ये चाइनीज़ कटलेट्स बहुत मज़े के बनने वाले हैं। अब हम लोगों ने जो गाजरें चॉप की हुई थी वो डाल देंगे। गाजरों को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जो इनमें हल्का सा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबलस्पून हम लोगों ने चिकन पाउडर का लिया है, वो डाल देंगे इसमें। तो चिकन पाउडर चाइनीज़ कटलेट्स में बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हम लोग जो रेस्टोरेंट खाते हैं वो वाले बनते हैं ये कटलेट्स। अब शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी। शिमला मिर्च को डाल के भी हल्का सा फ्राई करेंगे। हम लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हम लोगों ने इनको दोबारा भी फ्राई करना है। बस हल्का सा भूनना है इनको, ताकि थोड़े से नरम हो जाएं। ये हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लिया है शिमला मिर्च को। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे। 2-3 टेबलस्पून हम लोगों ने सोया सॉस डाली है और 2-3 टेबलस्पून ही हम लोगों ने चिली सॉस डाली है। चिली सॉस और सोया सॉस डाल के इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी हम लोगों ने फ्राई कर लिया है चिली सॉस और सोया सॉस डाल के। तो ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, इनमें कोई नमी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ज़्यादा भी पके हुए नहीं हैं। इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लोगों ने एक बाउल में अंडे लिए हैं। इसमें हम लोग जो 6-7 अंडे तोड़ के बाउल में डाल लेंगे। अंडे हम लोगों ने बाउल में डाल लिए हैं। अब इनको फेंट लेंगे अच्छी तरह। हम लोगों ने अंडों को फेंटना है। और इसमें हम लोगों ने अंडों में 1 टेबलस्पून, हम लोग 1/2 टीस्पून हम लोगों ने नमक का डाला था अंडों में। बाकी सारी चीज़ों में भी हम लोगों ने नमक डाला है, तो इसलिए नमक ज़्यादा ना हो जाए तो हमने बस थोड़ा सा कम सा नमक डाला है अंडों में। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था, इसमें अंडों को डाल देंगे। और अंडों को फ्राई कर लेंगे। ये चाइनीज़ कटलेट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस आप लोगों को सब्ज़ियां काटने की देर है तो आपके कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। तो रमज़ान में तो हमें ज़्यादा जल्दी होती है, तो इसलिए ये कटलेट्स बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप लोग भी इस तरह अगर कटलेट्स बनाएंगे तो बहुत मज़े के, और आपकी टेबल को 4 चांद लगा देंगे और खाने वाले तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो अंडों को हम लोगों ने इस तरह से मोटा मोटा फ्राई कर लेना है। ऐसे हम लोग मोटा मोटा इनको तोड़ लेंगे। अंडे हमने ऐसे फ्राई कर लिए हैं, इनको मोटा मोटा तोड़ लिया, इनको अलहदा रख लिया है। तो जो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया था, इसमें हम लोगों ने सब्ज़ धनिया डाला है और बंद गोभी डाली है जो हम लोगों ने काट के रखी हुई थी।
बंद गोभी को भी हम लोगों ने फ्राई नहीं किया और धनिया को भी फ्राई नहीं किया, इनको हम लोगों ने कच्चा ही डाला है। और अंडे जो हम लोगों ने ऐसे मोटे से फ्राई करके रखे थे इनको डाल देंगे। इस तरह अंडे के पीस नज़र आने चाहिए। तो इनको डाल के हम लोगों ने जो आलू मैक्रोनीज और मटर का मिक्सचर बना के लैदा रखा हुआ था वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, 3-4 ब्रेड को हम लोगों ने मिक्सी में डाल के चॉप कर लिया था इस तरह। तो अब सारा मिक्सचर हम लोग मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ कटलेट्स का हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार है, इसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो हर चीज़ का कलर भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हम लोग हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इनके कटलेट्स बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ऐसे लेके तो इसको गोल गोल दबा के और इस तरह हम लोगों ने एक ये कटर लिया है, स्टार कटर है हमारे पास। इस तरह इस कटर को ऐसे इसके अंदर मिक्सचर को दबा के अच्छी तरह मिक्सचर को अच्छी तरह दबाते हुए हम लोगों ने ये वाला कटलेट्स बना के तैयार कर लिया, चाइनीज़ कटलेट्स। तो इसके साइड से जो फालतू था वो सारा उतार देंगे। माशाल्लाह से हमारा ये स्टार कटलेट्स बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह अगर किसी शेप में आप लोग बनाएंगे तो जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। एक हमारे पास स्टार कटलेट्स था, एक हमने स्टार वाला बनाया, एक हम लोग इस तरह ये गोल थोड़े से गोल राउंड शेप में था फूल की तरह, तो इसको भी इस शेप में भी हम लोग काट लेंगे। अगर आपके पास ऐसे कटलेट्स ऐसे शेप वाले ना हो तो आप लोग इनके गोल या ओवल शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ये सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग सारे कटलेट्स बना लेंगे। ये माशाल्लाह से शेप इनकी बहुत अच्छी आ गई है। तो हम लोगों ने 2 अंडे लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के इनको फेंट लेंगे अच्छी तरह। अंडों को फेंट के हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन हाफ़ कप के नज़दीक हम लोगों ने पानी डाला है 2 अंडों में। तो अंडा पानी डालने से जो हमने कटलेट्स बनाए हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अंडा कोट नहीं होगा, हल्का सा कोट होगा, क्योंकि हम लोगों ने अंडा इसलिए लगाना है कि हमारे कटलेट्स टूटे ना। ऑयल हम लोगों ने गरम कर लिया है। अब जो अंडा हम लोगों ने फेंटा था और उसमें पानी डाला था वो वाला इसके ऊपर ऐसे लगा के तो इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, कोई कटलेट्स नहीं टूटेगा अगर आप लोग इस तरह हमारे बताए हुए तरीके से बनाएंगे। ये चाइनीज़ कटलेट्स बहुत मज़े के और बहुत अट्रैक्टिव बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इनकी शेप भी बिल्कुल वैसे बरकरार है जैसे हम लोगों ने बनाई थी।
हम लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लोग इनको डिश आउट करेंगे। इस तरह हम लोगों ने इनका जो ज़्यादा ऑयल है वो निकाल के तो इनको डालते जाना है। हम लोगों ने ये सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं, चाइनीज़ कटलेट्स। आप लोग भी इस तरह कटलेट्स बनाएं और एंजॉय करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।